बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द रूट्स ऑफ z रेज टू द पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मीन है हमने ये जो जी दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फैक्टराइजेशन करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है, इक्वल 0 है। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी। पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। उसके लिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 144 आएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन का ये जो मेथड हम फैक्टर बनाते थे, ठीक है, 4 टर्म में इसको कन्वर्ट करते थे। सो ये आ जाएगा माइनस 144 स्क्वायर। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 144 z4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7z स्क्वायर आए। तो 16 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 144 आ जाता है और 16 में से 9 माइनस कर दें तो 7z स्क्वायर भी आ जाएगा। सो यहाँ पे अब हमने लेना है z4 प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन लेना होता है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होता है। वेरिएबल आपने वो लेना होता है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, दोनों के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस हम ले लेंगे 9z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 16 में से 9 माइनस करेंगे तभी 7z स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से आप z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 16। यहाँ से आप माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी z स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, बाहर आपने माइनस लिया है, अंदर साइन चेंज हो गया, इक्वल 0। अब देखें z स्क्वायर प्लस 16 अगेन कॉमन आ सकता है। सो z स्क्वायर प्लस 16 आपने कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फर्दर हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे वही फॉर्मूला स्क्वायर वाला हम यूज़ करेंगे लेकिन इसको माइनस बनाएंगे। उसके लिए फिर यहाँ पे क्या होगा, z स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला किसका होगा, z स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह से इक्वल 0 लगा दें हम। यहाँ पे भी इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये z का स्क्वायर है माइनस ये होगा 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको आप ओपन कर सकते हैं, z माइनस 3 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम ओपन कर लेंगे फॉर्मूले को, z माइनस 4 आयोटा a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में z प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, z माइनस 3 इंटू z प्लस 3। अब आपने क्या करना है, इनको जो है वो 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए आपने ये जो आपको दिए गए हैं फॉर रूट्स आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते जाएं, वैल्यू आ जाएगी z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। फिर पहले इसको रख लेते हैं, z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको z की वैल्यू चाहिए, आयोटा वाली साइड उस साइड पे मूव करें, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। इस साइड पे देखें, ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू z की आ जाएगी 4 आयोटा और इस साइड पे आ जाएगी z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख लेना है। 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव करें दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, इधर से भी मूव करें दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 और इस साइड से आ गई है माइनस 3। सो लास्ट पे जो है वो आपने अब इनके रूट्स राइट कर देने हैं। जो वैल्यूज़ आ गई हैं वैल्यूज़ आई हैं आपके पास 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 और माइनस 3। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उन्होंने मेथड आपको खुद ही बता दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो आपने इनको सॉल्व करना है और मेन आपने इनमें से z की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये फर्स्ट वैल्यू में से ये 2z स्क्वायर है माइनस 3z प्लस 4 है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन आप किसको लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे z स्क्वायर ही चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो स्क्वायर हो। ठीक है, सो इसलिए आपने यहाँ से 2 कॉमन लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर माइनस इसके, अब देखें इसमें 2 नहीं था तो ये 3/2z हो जाएगा
प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके रिमूव हो जाएगा, ठीक है, 0 की डिवीजन में गया, कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू यहाँ पे आ गई है जी स्क्वायर माइनस 3/2z। और ये जो 2 है इसको मूव कर लेना है आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे, इनको स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने करना है, ठीक है। तो इसको हम जब मूव करेंगे उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, इसका अब आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हमने किया था कि ये जो वैल्यू होती है ना ये वाली, ठीक है, इसके साथ आपको सेकंड वैल्यू का नहीं पता होता, तो वो लेने के लिए होता है कि जी के साथ यहाँ पे अगर जी है या जी स्क्वायर है, जो भी सेकंड वैल्यू आपकी बन रही है उसके जो कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू आएगी उसी को आपने ऐड भी करवाना है उसके स्क्वायर को, और उसी के स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। मीन आपने ऐसे ही करना है, ये -3/2 है ना, तो 3/2 को मल्टीप्लाई आप करें 1/2 के साथ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू होगी जो कि हमें नहीं पता, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होती है, वो ये वाली वैल्यू होगी। सो यहाँ पे अब हम इस वैल्यू को इस तरह से राइट करेंगे, माइनस फॉर्मूले का 2 लगाएं, फर्स्ट वैल्यू जी लिखें, सेकंड वैल्यू अब हमें पता चल गई हमने कौन सी लेनी है, ये वाली, तो हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो यही वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और फिर हमने इसी का स्क्वायर को ऐड भी करवा लेना है, ऐड इस साइड पे करवा लेते हैं और इस साइड पे भी आप ऐड करवा लें या सब्ट्रैक्ट करवा लें, वो उधर जाके प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप कह लें बोथ साइड पे आपने 3/4 के स्क्वायर को ऐड करवा लिया। सो यहाँ पे -2 + 3/4 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड a + a - 3/4 जिस तरह होता है ना, ठीक है, तो उस तरह से z - 3/4 हो जाएगा। इस वैल्यू का आपने ले लेना है स्क्वायर, इक्वल इस साइड वैल्यू को ओपन करेंगे, -2 + 9/16, ठीक है। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप एलसीएम ले लें, इसका 16 आ जाएगा, यहाँ पे -16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, क्योंकि उसकी डिवीजन में 16 नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और +9। अब 32 में से आपने 9 को माइनस करना है, तो वैल्यू आ जाएगी -23/16, ठीक है। और इस साइड पे वैल्यू आ गई है z - 3/4 स्क्वायर। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो z - 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, -23/16, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम करेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z - 3/4, ठीक है। और इस साइड पे देखिए -23 है, माइनस जो है उसको एटा स्क्वायर बना के एटा बाहर आ जाएगा और 23 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। सो 23 यहाँ पे रहेगा, एटा बाहर आ गया, और 16 का स्क्वायर लेंगे, 16 का सॉरी नहीं 4 का स्क्वायर होता है 16, तो वो कट हो गए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू प्लस माइनस में आनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं, जी की वैल्यू जो फाइंड करनी है, जी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 3/4 + -23 स्क्वायर रूट i/4। अब यहाँ से देखें इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 ± स्क्वायर रूट 23 i/4। सो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो सॉल्व करने हैं, तो उनको करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 2 देखें, जी स्क्वायर -60 + 30 इज इक्वल टू 0। इसमें भी यही करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जी स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके ये माइनस का। अब यहाँ पे देखें, आपने देखना है इसका कोएफिशिएंट क्या है 6, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ये कट होके तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो इट्स मीन हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 वैल्यू सेकंड वैल्यू लेनी है, उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करवा लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वैल्यू जी, सेकंड वैल्यू हमने फाइंड की है, वो आ गई आपके पास 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यही वैल्यू अगेन बन रही है, तो इसी को आपने ऐड करवा लेना है इसके स्क्वायर को, इज इक्वल टू -30, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। अच्छा, पहले पीछे वाले क्वेश्चन में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही साइड पे करवाते थे, अब कांस्टेंट हम उधर ले गए, जाहिर है अगर आप इसको इधर ले गए तो ये माइनस का ही होगा, उधर जाके ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, z - 3 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा -30 + 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 30 में से आपने 9 माइनस करना है, सो वैल्यू आ जाएगी -21, और इस साइड पे आ जाएगा z - 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो z - 3 यहाँ पे स्क्वायर इक्वल -21
स्क्वायर रूट। अब ये जो है ये यहाँ से कट हो गया, ये आ जाएगा z-3। कट क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 और ये वाला 2 यहाँ पे, तो ये कट होके इसलिए ये कट होता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। इक्वल लगाएं, अब देखें ये -1 है, अगर इसकी प्लेस पे मैं आयोटा स्क्वायर लिखूँ 21 और इनको इस तरह से सेपरेट इनका जो है वो स्क्वायर रूट ले लूँ। अब ये -1 की प्लेस पे मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा है, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 21 और ये आयोटा इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, इधर आयोटा और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा z-3, ठीक है। अब आपको z की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाएं, उस साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्टार्ट में राइट कर दें और प्लस माइनस ये लिखें और ये वैल्यू ऐसे राइट कर दें 21 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, 3z² - 18z + 50 = 0, ठीक है। अब इसमें देखें, अब हमें जो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 3 जो है ना वो z² के साथ एक्स्ट्रा है, तो 3 सबसे पहले हमने कॉमन लेना है। जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी z² -6z। इसके ये 3 यहाँ से कॉमन नहीं लिया हो सकता, तो इसके डिवीजन में आ जाएगा 50/3 हो जाएगा = 0। 3 को ख़त्म कर देंगे, जिस साइड पे जाके 0 के डिवीजन में गया रिमूव हो जाएगा। z² -6z, अब इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएं, 0 में ये जाएगा, इधर से प्लस उधर माइनस होगा तो -50/3, 0 है ना, तो इसलिए ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने करना है सेकंड वैल्यू लेनी है। सेकंड वैल्यू लेने के लिए वही काम हम करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है ना z का, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 × 6, तो 3 1 × 3, तो 3 आ जाएगा। तो सेकंड वैल्यू हमें पता चल गई, हमने कौन सी लेनी है, तो वो 3 होगा। z² लिखें, -2 लिखें फॉर्मूले का, इधर भी z लिखें। फार्मूला बनाने के लिए हम उसका फॉर्म जो है ना उसको पहले बना लेते होते हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा और इसी वैल्यू का हमने स्क्वायर ऐड कर देना है यहाँ पे, और इस साइड पे भी ऐसे ही है, -50/3 + 3 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्लोज हो जाएगी फॉर्मूले में, z-3 स्क्वायर इक्वल यहाँ पे -50/3 एज इट इज़, इसको ओपन कर लें, +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 - 50 + 27, क्योंकि 9 के डिनोमिनेटर में 3 नहीं है और 3 एलसीएम है, तो इसको आपने फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27। जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -23/3। इस साइड पे ये वैल्यू आप लिखते जाएं, z-3 स्क्वायर, इधर भी यही लिख लें आप, z-3 स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, z-3 स्क्वायर इक्वल यहाँ पे ले लें स्क्वायर रूट -23/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों 23 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, किसी का ये सॉल्व इस तरह से नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे, -1 को हम आयोटा स्क्वायर बना के बाहर ले आएंगे। सो यहाँ पे जो वैल्यू फिर आपके पास फाइनल आएगी +-23/3 आयोटा हो जाएगा, और इस साइड पे ये कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी z-3। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू z की चाहिए, -3 को मूव कर लेते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 ± √23/3 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 दिया गया z² + 4z + 13 = 0। हम कांस्टेंट टर्म को पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे z² + 4z = -13, उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने सेकंड वैल्यू लेनी है, उसके लिए पहले आप फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फार्मूले का 2 लगाएं, फर्स्ट वैल्यू लिख दें। सेकंड वैल्यू लेने के लिए इसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपने सेकंड वैल्यू ली होती है, इसका स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखना है और इसी का स्क्वायर आपने इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐड करवाना होता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, a + b होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। तो a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 2 है, इसका आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। इक्वल लगाएं, इस साइड पे -13 + 4, 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, -13 में से 4 माइनस करें, -9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा z + 2 होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे z + 2 स्क्वायर = -9 और स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से कट हो गया, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी z + 2। इस साइड पे इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट,
-1 की प्लेस पे आयोटा स्क्वायर ले लिया और 3 जो 9 को हमने 3 कर लिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख लिया। ये कट हो जाएंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास, जी प्लस 2 आ जाएगा इस साइड पे। अब आपने 2 को मूव कर लेना है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सॉरी इधर पॉजिटिव है तो -2 प्लस -3 आयोटा। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें पहले 2 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि जी स्क्वायर के साथ 2 है। जब आप इसको कॉमन लेंगे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस, अब इसमें से 2 कॉमन ही आ सकता तो इसकी डिवीजन में हम लिख देंगे इक्वल 0। यहाँ से अब 2 मूव हो जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की डिवीजन में जाएगा और ये कॉन्स्टेंट हम उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपको सेकंड वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपने ये जो है इसके कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। सो हमें पता चल गया सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, 3/2। सो यहाँ पे जी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू ये है जी लिखी, सेकंड वैल्यू हमें पता है कौन सी लेनी है 3/2। इसको सॉल्व करें तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब 3/2 का आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, इक्वल लगाएं -9/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मूले में क्लोज होगा तो ये यहाँ पे प्लस है तो जी प्लस 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं यहाँ पे -9/2 एज इट इज़ प्लस, इसको ओपन करें तो 9/4 आ जाएगा। इस साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है जबकि एलसीएम जो है वो 4 लिया है तो 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है। वो जो रिमेनिंग वाली वैल्यू होती है उसको साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एलसीएम वैसे आपको आ गया होगा, अब फर्स्ट ईयर में है, प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 3/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 18 में से 9 माइनस करें -9/4 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे वैल्यू है जी प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करना है, हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस 3/2 स्क्वायर इक्वल, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें -9/4। ये कट हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई जी प्लस 3/2 इक्वल। अब ये देखें ये 9 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये -1 को आयोटा स्क्वायर करके लेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम 3/2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा -3/2 प्लस -3/2 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसके एलसीएम लेके भी इसको राइट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड फॉर्म में इसको राइट करना है एलसीएम ले लें क्योंकि सेम है ना डिनोमिनेटर, तो 2 आ जाएगा, -3 प्लस माइनस सॉरी 3 आयोटा आएगा, यहाँ पे 3 आयोटा है, इसके रूट नहीं है, 3 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 से लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 3g स्क्वायर -5g प्लस 7, इसमें से हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस इसके डिनोमिनेटर, अब देखें इससे कॉमन नहीं आ सकता तो इसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, जी प्लस यहाँ से भी नहीं कॉमन आया तो ये भी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, इक्वल 0। ये ख़त्म हो जाएगा और इसको उधर मूव कर लेंगे हम, जी स्क्वायर -5/3g, ये इसलिए रिमूव होता है क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है। जब इसको मूव करेंगे 0 की डिवीजन में जाएगा और 0 की डिवीजन में अगर जाएगा तो वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। इक्वल लगाएं और इसको आप ले जाएं -7/3 हो जाएगा उस साइड पे। अब हमने फार्मूला बनाना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लें, -2 फार्मूले का लिखें, फर्स्ट वैल्यू लिखें। अब सेकंड वैल्यू कैसे लेनी है, ये जो वैल्यू है जी का कोफिशिएंट इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेंगे 5/6 प्लस इसी को आपने स्क्वायर ऐड करवाना है और इस साइड पे भी आपने उसको ऐड करवा लेना है, -7/3 प्लस 5/6 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कट करके देखें ना, 2 3 टाइम्स 6 यही वैल्यू बन जाती है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमने जो वैल्यू लिया वो ठीक लिया। सो ये अब जो स्क्वायर बनेगा यहाँ पे माइनस है तो जी माइनस हो जाएगा, ये सेकंड वैल्यू है तो 5/6 इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस साइड पे हम वैल्यू ओपन कर लेते हैं, -7/3 प्लस 25/36, ठीक है, 36। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी -5/6 स्क्वायर इक्वल, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 36, अब
है यहाँ पे। अच्छा अब इस 3 है, 36 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 और 2 12। तो 12 को जो है आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 84 आता है आपके पास, और प्लस ये 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 84 में से आपने 25 को माइनस करवाना है, सो आपके पास 59 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, ओवर 36। ये वैल्यू आ गई है। इस साइड पे वैल्यू है हमारे पास z माइनस 5/6 स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रिमूव करवाना है, अगेन वही बात, स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 5/6 स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे भी माइनस 59 ओवर 36 स्क्वायर रूट। इस साइड से जब हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे 59 को तो नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। -1 को एट स्क्वायर बना के बाहर लिख देंगे, वो रिमूव हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये वैल्यू आ गई है प्लस माइनस में। इस साइड पे वैल्यू आई है z माइनस 5/6, ये कट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हम को उधर मूव कर लेते हैं, z की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट हम उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा ओवर 6 होगा आपके पास। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा इस वैल्यू का 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा, और ये है z, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड करनी थी, z की वैल्यू फाइंड होगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।